इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा रिमाइंडर। ये जो सारी बातें हम करने वाले हैं, ये बस मनोरंजन और शायद थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस के लिए हैं। किसी भी असली इंसान या घटना से अगर कोई मेलजोल लगे तो समझ लेना कि ये पूरी तरह से एक इत्तेफाक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं क्रश का कॉस्मिक कनेक्शन। और हाँ, गरीब सोच प्राइवेट लिमिटेड में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां सीटीसी भले ही कम हो पर ओवर थिंकिंग की कोई कमी नहीं है। इस हफ्ते का कैलेंडर थोड़ा अजीब है ना? मतलब 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और ठीक अगले ही दिन महाशिवरात्रि। एक दिन आप कह रहे हैं आई लव यू और अगले ही दिन हर हर महादेव। ये तो किसी भी रिलेशनशिप का आप कह सकते हैं एक अल्टीमेट अपग्रेड है। चलिए अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। इनकी लव स्टोरी ना किसी कॉर्पोरेट फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है जो ऑफिस की पेंट्री में शुरू होती है। तो ये है शशक और त्रिनेत्रा। इनकी लव स्टोरी किसी फैंसी कैफे में नहीं बल्कि ऑफिस की उसी कॉफी मशीन के पास शुरू हुई जहां डेडलाइन का स्ट्रेस और इंस्टेंट कॉफी दोनों एक साथ मिलते हैं। लगता है कॉफी के साथ साथ कुंडली भी मैच हो गई। अब शशक के हिसाब से तो ये बिल्कुल डेस्टिनी का मास्टर स्ट्रोक था। वो कहती यार मैं तो बस उससे चीनी पूछने गया था और किस्मत ने सीधा फ्यूचर लाइफ पार्टनर ही दे दिया। लेकिन त्रिनेत्रा का वर्जन थोड़ा ज्यादा रियल है। वो कहती है तुम चीनी नहीं मांग रहे थे, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। कौन 3 मिनट तक अपनी कॉफी हिलाता है। इनकी ये प्यारी सी नोक-झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन कहानी अब पहुंचती है इस साल के सबसे बड़े कॉस्मिक संयोग पर। जैसा कि त्रिनेत्रा कहती हैं, शशक 14 फरवरी को वैलेंटाइन और अगले ही दिन महाशिवरात्रि। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। मतलब पहले प्यार का इजहार करो और अगले ही दिन उस पर डिवाइन अप्रूवल की स्टैंप लगवा लो। कैसा प्लान है? इसे अगर कॉर्पोरेट भाषा में समझें तो वैलेंटाइन डे आपके रिलेशनशिप का ट्रायल वर्जन है, जहां आप अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। और महाशिवरात्रि वो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, जहां बात डिवोशन और अटूट कमिटमेंट की होती है। तो अब जब ये कनेक्शन इतना क्लियर है, सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक संयोग का पूरा फायदा उठाया कैसे जाए? जवाब सितारों में है। चलिए इसमें थोड़ा ज्योतिष का तड़का लगाते हैं। अगर एक मजबूत सॉलिड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है ना, तो इन दोनों दिनों को अपनी राशि के हिसाब से सेलिब्रेट करना ये तो बनता है। हर राशि का एक अलग ही प्लान है। जैसे सिंह राशि वालों को जहां एक ग्रांड प्रपोजल की सलाह दी जाती है, वहीं शिवरात्रि पर अपने ईगो को बेलपत्र के साथ चढ़ाने के लिए भी कहा जाता है। और मकर राशि वाले भाई, उन्हें तो साफ साफ कहा गया है कि काम से छुट्टी लो और प्यार जिंदगी में बैलेंस के लिए प्रार्थना करो। अपनी राशि का कॉस्मिक प्लान जरूर चेक कर लेना। जाहिर है आजकल का रूल सिंपल है, अगर कुछ हुआ है और उसकी रील नहीं बनी तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इस कॉस्मिक कनेक्शन की परफेक्ट रील आखिर दिखेगी कैसे। सोचो, एकदम रोमांटिक बॉलीवुड ट्रैक बज रहा है, स्लो मोशन इफेक्ट, एक लड़का अपनी क्रश को गुलाब दे रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। और फिर एक स्मूथ सा ट्रांजिशन और अब वही कपल मंदिर में साथ में बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट शिव स्तोत्र का लोफाई बीट बज रहा है। और इस रील का कैप्शन ऑफ कोर्स ट्रेंडिंग हैशटैग्स के साथ, फ्रॉम क्रश टू कॉस्मिक कनेक्शन। चलो अब वापस चलते हैं शशक और त्रिनेत्रा की कहानी पर, जहां उनका ट्रायल वर्जन अब लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में अपग्रेड होने वाला है। शशक घुटनों पर बैठकर पूछते हैं, त्रिनेत्रा क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? और त्रिनेत्रा का जवाब, वाओ, वो इस पूरी कहानी का एसेंस इतनी खूबसूरती से सामने रखती हैं। वो कहती हैं सिर्फ वैलेंटाइन नहीं, शिवरात्रि पार्टनर भी। मुझे लव भी चाहिए, लॉयल्टी भी और स्पिरिचुअलिटी भी। और बस इसी के साथ उनका रिलेशनशिप स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड से सीधा अपग्रेड हो गया डिवाइनली अप्रूव्ड पर। तो इस सब का लेसन क्या है? वैलेंटाइन आपको किसी को चाहना सिखाता है, पर महाशिवरात्रि उस प्यार को निभाना सिखाती है। एक दिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का है, तो अगला दिन अपने ईगो को डिसॉल्व करने का। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, पर अगर शिव जैसा धैर्य और पार्वती जैसी लगन होना तो रिश्ता अपने आप स्टेबल हो जाता है। शायद यही है असली कॉस्मिक कनेक्शन।